नागलोक की दो इच्छाधारी नागिनें जो धरती पे आती हैं भ्रमण करने, वो अपनी बेटी की शक्ल बदल के नाग रूप में कर देती है और वहाँ से चली जाती है भ्रमण को, जिसके कारण उसकी बेटी अकेली पड़ जाती है और एक शिकारी उस पर हमला करके उसकी मणि लेकर भाग जाता है। जैसे ही वो अपनी बेटी के पास आती है, दौड़ी दौड़ी देखती है तो वो उसको मार दिया रहता है। वो अपनी अंतर ध्यान से पता करती है और इच्छाधारी नागिन की मणि ढूंढने निकल जाती है उस शिकारी के पास। वहाँ काफ़ी हद तक हाथापाई होती है। उसके बाद अंततः वह शिकारी को मारने में सफल हो जाती है और उससे अपनी बेटी की मणि लेकर उसके सिर पर ले जाकर रख देती है, जिससे उसकी बेटी भी जिंदा हो उठती है। वो दोनों चल पलते हैं, रास्ते में भ्रमण करते हुए जंगल में, जिससे उसकी माँ को प्यास लगती है। वो कहती है तुम बेटी यहीं रुको, मैं पानी पी के आई फटाक से। लेकिन वहाँ पर एक स्वार्थी पेड़ रहता है, वो खींच लेता है सभी लोगों को। तो उसकी बेटी को वो पेड़ खींच ले जाता है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान होती है आने के बाद। तो वो पता करती है अपनी इच्छा शक्ति से कि कहाँ है मेरी बेटी, तो उसको पता पड़ जाता है और वो उसी पेड़ की गुफा के अंदर चली जाती है अपनी बेटी को बचाने। वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी हाथापाई होती है दोनों के बीच में और अंत में वो उसको मारने में सफल हो जाती है। नागिन अपनी शक्ति के प्रहार से उस चुड़ैल को ख़त्म कर देती है, वहीं पर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चल देती है और जाते जाते आसमान से उसकी मणि वहीं पर गिर जाती है धरती पे। लेकिन वो उड़ रही थी, इसकी वजह से वो नागलोक में सोची कि पहले पहुँचा दिया जाए उसके बाद। तो पहुँचाने के बाद जैसे ही धरती पे आती है तो वो उससे पूछती है औरत से कि कहाँ गई मेरी मणि। तो वो बोलती है एक बाबा था यहाँ पर तांत्रिक, वही चुरा के लेके भाग गया। तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखती है वो बाबा कहाँ है, उसके पास वो झटाक से पहुँच जाती है। तो बाबा कहने लगता है अब मैं तुझे भी कैद करूँगा। वो बीम बजाने लगता है, उसे नचाने लगता है। तो उतने में वही औरत दौड़ के आती है, उसका बीम लेके भाग जाती है और उसके कारण वो नाग उसको डस लेती है। तो वो मणि लेकर भाग जाती है, उसको सोने चांदी का उपहार भी देती है और वो इस लोक से चली जाती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक